जय श्री कृष्ण मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, अगस्त का महीना आ चुका है और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की है, आज हम बात करेंगे। दोस्तों, ये ध्यान रखना कि अगस्त के महीने में मिथुन राशि वाले जातक के लिए जहां एक बार मकान मकान का कोई काम होता है ना, कभी कभी भाई मकान या कोई जमीन का कोई काम है तो उसका कागज बन जाता है। कागज के मामले में जीत होना, मकान के कागज या कोई मकान या भाई से संबंधित कोई चीज हो, तो उसमें क्या है कि कागज या कानूनी चीजें, वो क्या है कि कागज शक्ति का प्रभाव यहाँ पर तेज तरीके से प्रकट होगा। मिथुन राशि वाले जातक के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि अगस्त के महीने में शक्ति और सामर्थ्य वो यानी कि आपको पुरस्कृत भी करेंगे, पर थोड़ा दबाव भी डालेंगे आपके लिए। अगर आपकी राशि के अनुसार ये सही बैठ गया ये योग, तो आपको बहुत बड़ा पुरस्कार शक्ति की तरफ से मिल सकता है और शक्ति और सामर्थ्य आपको बहुत ताकतवर बना सकते हैं। दोस्तों, क्या मकान, क्या जमीन, इनके मामले में कोई बहुत बड़ा कार्य आपके लिए या उनके मामले में एक बहुत बड़ी शुरुआत यहाँ पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, कोई मकान या जमीन की स्थापना या कोई चीज यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है। दोस्तों, दो क्रूर ग्रह है, एक तो है शनि और एक मंगल। ये दोनों ही आपके केंद्र स्थान पर आ चुके हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब क्रूर ग्रह केंद्र में आते हैं तो व्यक्ति सामान्य नहीं रहता क्योंकि वो विशेष हो जाता है। आपके लिए विशेष फल है इसका, ये ध्यान रखना चाहिए कि क्रूर ग्रहों की वजह से मिथुन राशि वाले जातक के लिए यानी कि एक प्रकार से उलटफेर के संकेत थोड़े ज्यादा बनते हैं। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पर मकान या जमीन से संबंधित तो महत्वपूर्ण चीजें हो ही सकती है, भाई बहन से संबंधित भी महत्वपूर्ण, यानी कि वो कहते हैं ना कि कागज बनना या शक्ति से संबंधित चीजें देखने को मिल सकती है। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातक का एक डिसीजन उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा यानी कि कार्य कर सकता है। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें ग्रह प्रभाव डालेगी यहाँ पर। तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए बहुत बड़ा मौका भी है ये ग्रह प्रभाव अगस्त के महीने का। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए दो क्रूर ग्रह होने की वजह से क्या वो सामान्य व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे या विशेष व्यक्ति के रूप में जाएंगे। दोस्तों, ये एक आश्चर्यजनक चीज है कि आपके आपके केंद्र में जो भी मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको मैं साफ साफ कह देता हूँ कि अगस्त सितंबर के महीने में आपके ग्रहों के ऊपर आपके जो ग्रह है ना, वो बहुत ही अलग प्रकार के हो गए हैं। दोस्तों, वो आपको चर्चित बनाएंगे, आपको विख्यात प्रख्यात बनाएंगे, आपको क्या है कि प्रसिद्ध बना सकते हैं, आपको नाम दे सकते हैं। दोस्तों, आपका नाम उछाल भी सकते हैं। ये एक विशेष प्रकार का योग है, ये सामान्य स्थिति नहीं है। दोस्तों, क्या मिथुन राशि वाले जातक के लिए दो क्रूर ग्रहों का गिफ्ट उनको मिलने वाला है? दोस्तों, वैसे तो ये योग कुंडली के अनुसार ही देखा जाना चाहिए। आइए इस योग के आधारभूत फल के बारे में हम जानते हैं कि क्या होने वाला है। दोस्तों, तकदीर किसी की भी यानी कि मौका उनको दे सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। किस्मत यानी कि किस समय चलेगी, ये यानी कि ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का ग्रह प्रभाव क्या मिथुन राशि वाले जातक एक बहुत ही नामचीन पोस्ट पर या पद पर प्राप्त करेंगे? क्या मिथुन राशि वाले जातक के लिए यहाँ पर यानी कि थोड़े से विवाद के द्वारा बहुत बड़ी प्रगति है क्या? दोस्तों, क्या ये युद्ध योग है? युद्धजनक योग तो नहीं है ये, मैं मानता हूँ। ये क्या है दोस्तों, इसमें स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मैं मानता हूँ। अगस्त के महीने में दो तीन चीजें और है जो मैं बता दूं आपको। आपके लिए सामान्य आप व्यक्ति नहीं रहोगे, या तो आप विशेष बन जाओगे या फिर आपको यानी कि थोड़ा सा आपके ऊपर दबाव डाला जाएगा। ये क्या है कि सामान्य व्यक्ति नहीं रहने देता है मिथुन राशि वाले जातकों को। तो ऑफिस में जगह पर वो नौकरी कर रहे हैं ना, यानी कि अगस्त सितंबर के महीने में, तो उनके लिए कांड और उछाल दोनों ही दिखते हैं। दोस्तों, यानी कि इस योग की एक विशिष्ट परिभाषाएं हैं, उसके बारे में भी आगे हम बात करते रहेंगे। मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि ये योग सामान्य नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए
वो कहते हैं ना कि ये एक प्रकार से एक अकेला व्यक्ति होता है कभी कभी और बहुत सारी सेनाएं आ जाती है, तो वो व्यक्ति यानी कि योद्धा जब बनता है जब वो सारी सेनाओं को एक साथ हरा देता है। तो दोस्तों ऐसा योग भी बन सकता है ये। क्या मिथुन राशि वाले जातक एक शक्ति के रूप में प्रकट हो जाएंगे? क्या मिथुन राशि वाले जातक एक चर्चित व्यक्ति के रूप में प्रकट हो जाएंगे? क्या मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक बहुत बड़ा करियर का मौका है ये? क्या मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस योग के कारण थोड़ा यानी कि ध्यान रखना चाहिए उनको? दोस्तों ये धन योग है क्या? धन योग भी हो सकता है ये दोस्तों, ये धन संबंधी योग भी हो सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए तकदीर शुरू हो चुकी है। करियर के मामले में बहुत बड़ी चीज उनके लिए शुरू हो गई होगी। करियर के मामले में ऐसा ग्रह प्रभाव उनके लिए थोड़ा दिखता है। पर हो सकता है कि मंगल आपकी परीक्षा ले, थोड़ी सी परीक्षा भी लेता है ये दोस्तों, मैं ना नहीं करता हूँ। पर परीक्षा लेने के साथ साथ कभी कभी बहुत बड़ा मौका भी मिल जाता है। ये सामान्य योग नहीं है, ये मिथुन राशि वाले जातक को यानी कि विशेष बनाएगा, ऐसा थोड़ा योग है ये। तो इस रूप में इसको देखा जाना चाहिए मित्रों। अलग अलग दिनों के अनुसार में इसके ग्रह पर भी चर्चा पर के बारे में भी चर्चा करते हैं हम। दोस्तों कभी कभी बहुत बड़ा धन मिल जाता है, और बहुत बड़ा धन मिलने के साथ साथ एक डिसीजन के कारण आपको बहुत बड़ा धन की प्राप्ति भी हो जाती है। तो भाई से धन मिल जाता है या भाई बहन से संबंधित कोई, यानी कि ये एक प्रकार से मकान से भी धन मिल जाता है। ये क्या है कि मान लो कोई ताकतवर चीज यानी कि डिसीजन करे और आपको थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कार्य दिया जाए। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए क्या ये एक प्रकार का वो कहते हैं ना कि शक्ति का प्रभाव है जो उनको दिखाना पड़ेगा। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वो सामान्य नहीं रहेंगे। इसकी वजह से यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि या तो बहुत बड़ा मौका भी मिल सकता है, या थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा दबाव भी आ सकता है। पर दोस्तों धन योग तो है ही, ऐसा लगता है थोड़ा। तो जिन मिथुन राशि वाले जातक के लिए इतने समय तक धन के मामले में बिल्कुल स्थिति खराब हो गई है यहाँ पर, क्योंकि धन तो प्रभावित हो ही रहा है ना आपका, या तो बहुत सारा धन मिल गया है या धन में स्थिति खराब हुई है। तो ये बहुत सारा धन मिला है तो भी यहाँ पर धन मिल सकता है। भाई जमीन के कागज पर साइन हो जाते हैं और कोई मकान पर साइन हो जाते हैं, या कोई मकान बन जाता है या कोई ज़मीन बन जाती है, तो उसकी वजह से क्या है कि कभी कभी यानी कि धन प्राप्त हो जाता है। पर दोस्तों स्कैंडल का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये धन देखकर थोड़ा सा आपको चुनौतियाँ और आपको विवादास्पद बनाएगा। पर ये मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक बहुत बड़ा मौके की शुरुआत भी है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए नेगेटिव योग नहीं मानना चाहिए इसको, ये नेगेटिव योग नहीं है। हाँ ये परीक्षा जरूर करता है थोड़ी। तो ये 1 डेढ़ महीने रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक को कुंडली के अनुसार इस योग को देखना चाहिए कि किस प्रकार का आपके लिए रहेगा। दोस्तों इसमें दान का बहुत महत्व है। दान किस चीज़ का होना चाहिए? दान होना चाहिए, सन्नी है तो सेवा का दान करो दोस्तों। तो दोस्तों ये सेवा का दान, सन्नी की वजह, सन्नी क्या है कि सेवक ग्रह है, तो ये सेवा से प्रसन्न होता है। यानी कि किसी सन्नी एक प्रकार से माना जा सकता है कि थोड़े क्रूर ग्रह है ना, तो ये इस प्रकार के माने जाते हैं कि सेवा, या एक प्रकार से आपने कोई मंदिर की सेवा करी तो उस पर भी कभी कभी बहुत फायदा होता है इस योग के कारण। तो दोस्तों ये योग तो प्रभावी हो गया है, ये तो अब 1 डेढ़ महीने रहेगा। पर ये आपके लिए बुरा नहीं है, आपकी कुंडली के अनुसार ये बहुत पॉजिटिव तरीके से भी उभर सकता है, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों की दशा अंतर्दशा बढ़िया है उनके लिए हो सकता है कि बहुत बड़ा मौका हो ये। हाँ इसमें क्या है कि धन देखकर थोड़ा सा दबाव डालने का ग्रह प्रभाव अगर आए तो ये जरूर देखना चाहिए। थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखो, गुड़ का दान करो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।